रसूल आलम इरशाद फरमा है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अलिफ लाम मीम एक कोड वर्ड है, एक कोड वर्ड इस्तेमाल किया गया है कुरान में। ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है ला रैब, इसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। इससे पहले भी कई किताबें आई तौरात के मानने वालों ने इसको माना ला रैब माना, जब तक थी माना, उसके बाद उसमें तहरीफ कर दी, बदलाव कर दिया। धीरे धीरे इंजील आई, उसमें बदलाव किया गया, पहले एक्सेप्ट किया, फिर उसके बाद तहरीफ कर दिया गया। ये तीनों किताब में तहरीफ की गई, लेकिन उस दौर के बाद, नबी के बाद। लेकिन ये दौर था कि नबी के ऊपर कुरान नाज़िल हुई तो इंसानों ने ये कहा या रसूल अल्लाह नमाज़ें ज़्यादा हैं, कम करा दीजिए, रोज़े ज़्यादा हैं, कम करा दीजिए। धीरे धीरे करके ये खत्म हुआ, रसूल इस दुनिया से गए। अब 61 हिजरी आई तो मौके नेज़ा पर कुरान को बुलंद कर दिया गया कि कुरान ख़त्म हो जाए, कुरान ख़त्म हो जाए। इंसान ने चाहा, यजीदी लश्कर ने चाहा कि ये कुरान को हम बदल दें। उन्होंने एक लफ्ज़ कहा कि हमने कुरान को बदल दिया। हुसैन को सर काटने के बाद ये जुमला कहा कि हमने सरे हुसैन नहीं काटा बल्कि कुरान को बदल दिया। लेकिन हुसैन ने नोटिस ना पर जाके बताया कि हुसैन अभी भी जिंदा है। हुसैन ने कुरान की तिलावत सुना के बताया कि हुसैन अभी भी जिंदा है। क्या कहना? ये है इस्लाम की ला रैब फीह, इसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले तो शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन का जुमला मैंने पेश किया था आपके समाज के हवाले। ये मुसलमान के लिए हिदायत नहीं बल्कि मुत्तकीन के लिए हिदायत है। और हमारा अकीदा एक होता है, दो चीज़ें होती है, एक अकीदा, एक ईमान। ईमान अकीदा, एक फितरत होती है, एक फितरत के खिलाफ होता है। फितरत क्या कहती है? पहले आपने सुना है नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जितनी भी चीज़ें हैं ये आप पर वाजिब हैं, लेकिन अली की मोहब्बत के साथ। अली की मोहब्बत के साथ। अगर अली को छोड़ दिया तो नमाज खराब, अली को छोड़ दिया तो रोज़े खराब। ये हो गया ईमान की दलील। अब फितरत के खिलाफ जो होता है, इंसान की फितरत ये कहती है आप हैं, उसमें जाओगे तो चल जाओगे। अकीदा कहता है कि उसमें चलो, या हुसैन कहकर चलो, पाक हो जाओगे। ये हमारा अकीदा है, जंजीर लेते हैं हम हाथ में, और फितरत ये कहती है कि मारोगे तो खून निकलेगा, दर्द होगा, टिटनेस होगा। लेकिन हम या हुसैन कहकर अपने पीठ पर मारते हैं, अपने पुष्प पर मारते हैं। ये है फितरत के खिलाफ, लेकिन ये है हमारा अकीदा, ये है हमारा अकीदा। अकीदा और फितरत में फर्क ये है, जो फितरत के खिलाफ हो जाए वो अकीदे में आता है हमारा। तो ये ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, शक व शुबा की गुंजाइश है ही नहीं इसके अंदर। ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ज़हन में महफूज कर लीजिए। फिर गैब पर ईमान, वो है ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, और वो जो गैब पर ईमान रखते हो। गैब पर ईमान रखने की दलील यही है। बशेरा मैं जहाँ पे आपको पहुँचाना चाहता हूँ, जिस बुलंदी पर, कि ये है और गैब पर ईमान। तो जनाब यूसुफ का वाक़या आपके जहन में महफूज होगा। ये कहते हैं कि नबी गैब पर ईमान नहीं रखता और गैब का इल्म नहीं रखता, इल्म नहीं रखता, इल्म नहीं रखता। जनाब यूसुफ ने देखा कि मेरे भाई आए हुए हैं। जब उनके गांव में गल्ला खत्म हुआ, कहत आया तो ये आए। आने के बाद जनाब यूसुफ को इन्होंने पहचाना नहीं, उस वक्त तो छोटे से थे जब इन्होंने कुएं में डाला था। अब ये आए, इन्होंने देखा कि यूसुफ बड़े हो चुके हैं, इन्हें पता नहीं था कि ये यूसुफ हैं। यूसुफ ने तो पहचान लिया ये मेरे भाई हैं, ये मेरे 11 भाई हैं, 10 भाई आए थे। तो जनाब यूसुफ ने उन्हें
गल्ला दे दिया, ये वापस चले गए। जनाब यूसुफ ने एक कमरे को बनवाया, एक नक्काश को बुलवाया और कमरे के अंदर एक नक्काशी बनवाई। वो कि कुएं के ऊपर एक नक्काशी बनाई जा रही कि लड़के को फेंका जा रहा है। और ये नक्काशी बनवाने के बाद जब जनाब यूसुफ के भाई वापस आए तो उन्हें पहले इस्तेकबाल किया गया, उनके गले को दे दिया गया। उन्होंने कहा कि आइए आपका इस्तेकबाल है। उनको ये रूम और कमरे में ले आया गया, खाने में लेके आए। जब ये रूम में आए तो उन्होंने देखा ये हुआ, इनको देखकर, नक्काशी देखकर, छवि देखकर याद आने लगा कि हमने यूसुफ को फेंका था। अब भाई अलम को देखकर अब इन लोग क्यों ना घबराएं। भाई इन्हें जब अलम देखते हैं तो अलम मिला नहीं था, ये है गैब पर, ये गैब पर इल्म होता है, गैब पर ईमान। जनाबे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो जंगी वक़्त में ये आवाज़ बुलंद हुई कि रसूल कत्ल कर दिए गए। एक आवाज़ बुलंद हुई तो सब भाग गए, सब भागने लगे, भागे जिनको फितरत ही थी कि भागने वाली, सब भाग गए। यहाँ अली अकेले लड़ रहे थे। जब जंग खत्म हुई ये वापस आए, कहा या रसूलल्लाह हमने तो कल्बे लश्कर को मिस्मार कर दिया था। उन्होंने फरमाया कि भाग गए थे। कब कल्बे लश्कर को तो मिस्मार कर दिया था, हमने तो मैसरा को मिस्मार कर दिया था, हमने तो मैमना को मिस्मार कर दिया था। जैसे ही आवाज़ हमने सुनी कि रसूल कत्ल कर दिए गए तो हमने सोचा जब रसूल कत्ल हो गया तो हमारे लड़ने से क्या फायदा, जहन में रखिएगा भाग गए थे। और आपको दलील देता हूँ कुरान से कि ये फिर अली को बुलाया, आप क्यों नहीं गए? कहा ये अपने अपने खून की शराफत की बात है, अपने अपने हसब की बात है, अपने अपने नसब की बात है। फिर मौला अली ने एक जुमला कहा कि उधर से अबू तालिब की आवाज़ आई, जब रसूल जिंदा नहीं रहा तो तेरे जिंदा रहने से क्या फायदा, कि गैब पर ईमान क्या होता है। कि रसूल को ये देख नहीं पा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि रसूल कत्ल कर दिए गए। आइए जनाब सुलेमान के पास लेके आता हूँ आपको। सुलेमान तख्त पर बैठे हैं, भोजन पर बैठे हुए हैं और रिया चल रही है, हवाएं चल रही हैं, उसी के जरिए से ये तख्त चल रहा है। देखा कि एक परिंदा गायब हो गया। गैब का इल्म देखिएगा, ये परिंदा गायब हो गया है। हजारों परिंदों में से एक परिंदा गायब हुआ, तो जनाबे सुलेमान ने फरमाया कि वो कहाँ है, अमकुंता मेरे गायब हुई, ये गायब हो गया है। अगर वो मुहकम दलील नहीं लेके आया, भागना, वो भाग गया है। अगर वो आया, अगर उसके पास मुहकम दलील नहीं रही तो मैं उसे ज़िबा कर दूंगा या कत्ल करा दूंगा। तो यह पता चल गया नबी को जो छोड़कर भागे या उसको ज़िबा कर दिया जाएगा या उसे कत्ल करा दिया जाएगा। नबी को जो छोड़कर भागे या उसे ज़िबा कर दिया जाएगा या उसे कत्ल करा दिया जाएगा। मौला अली अपने दरबार में बैठे हुए हैं। उन्होंने देखा कि एक शख्स आया, आने के बाद खड़ा होने के बाद उसने सवाल किया, ऐ अली आप ये बताइए कि इस वक्त जिब्राइल कहाँ पर है? अली ने दाएं देखा, बाएं देखा, मगरिब में देखा, शिमाल में देखा, हर जानिब देखते चले जा रहे हैं। अली के कशाओं को देखते चले जा रहे हैं। अली अर्श पर देख रहे हैं। पहले अर्श पर देखा, दूसरे अर्श पर देखा, तीसरे अर्श पर देखा, चौथे अर्श पर देखा। अली देखते चले जा रहे हैं। जिब्राइल नहीं दिख रहे थे, जिब्राइल नहीं दिखे। अब इधर दरियाओं में देखा, फिजाओं में देखा, तरफ पे देखा, हर जगह देखने के बाद फरमाया या तो मैं जिब्राइल हूँ या तू जिब्राइल है। मैं तो अली हूँ, तू ही जिब्राइल है। अब जिब्राइल ने अपने पर को खोला, गुंबद को उखाड़ने के बाद वहां से चले गए। तो लोगों ने सवाल किया, ये अगर आए थे तो ये
दरवाजे पे चले जाते, इन्होंने गुंबद को क्यों शिकाफ्ता किया, गुंबद को क्यों शिकाफ्ता किया? तो मौला अली के सवाल करने वाले ये करते, ये तो जिब्राइल नहीं थे बल्कि ये दरवाजे पे चले गए, मौला अली ने ये पैसा देके बुलाया था कि सवाल करो और चले जाओ, सवाल करो और चले जाओ। सवाल पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है ला अज़िबन्ना अज़ाबन शदीदा, जो नबी को छोड़कर भाग जाए उसे अज़ाब शदीद दिया जाएगा, अज़ाब शदीद, एक गज़बनाक अज़ाब। मौलाए कायनात बैठे हुए हैं, देखा कि एक शख्स आया, आने के बाद बूढ़ा एकदम, उसकी आँख के ऊपर थी, इतना बूढ़ा था, कमर खमीदा थी, और वो आया मौलाए कायनात के बाद उसने सवाल किया, कान में कुछ सवाल किया और वो चला गया, कान में सवाल किया और चला गया। तो लोगों ने सवाल किया, बेचैन हो गए, ये कौन था, कैसा आदमी था, सवाल किया और चला गया। तो मौलाए कायनात ने फरमाया, मौलाए कायनात ने फरमाया ये खिज़्र नबी थे, ये खिज़्र नबी थे। अब ये पता चल गया, अली से मशवरा लेने खिज़्र नबी आते हैं, अली से मशवरे लेने खिज़्र नबी अल्लाह आते हैं। अब शक न करना सलोनी सलोनी का दावा करने वाले अली पर। अली ने कल मौलाना फरमा रहे थे कि एक वाक़या है कि एक सहाबी ने सवाल करना शुरू किया मौला से कि आप अफजल कि आदम अफजल, आप अफजल या आदम अफजल? का आदम से कहा वला तकरबा हाज़िही शजरा, वला तकरबा हाज़िही शजरा। मैंने तमीज़ बांध दी, आपके समाज के हवाले जो चंद मालूमात पेश करने हैं। वला तकरबा हाज़िही शजरा, इस पेड़ के करीब न जाना आदम, वला तकरबा नहीं, अगर करीब गए तो सालिमी में से हो जाओगे। भाई मैं पहुंचा, हर नबी के दौर में देखा ये पेड़ है कौन सा, पेड़ है कौन सा। मैं हिंदुस्तान में आया, मैंने एक पेड़ ढूंढना शुरू किया, हर जगह मैं पेड़ ढूंढते ढूंढते मैं नजफ की बारगाह में गया, मौला की बारगाह में गया, मैंने सलाम पढ़ना शुरू किया, अस्सलाम अलैका या शजरतुन निदा, अस्सलाम अलैका या शजरतुन निदा, ऐ बोलने वाले दरख्त तुझ पर मेरा सलाम। वला तकरबा हाज़िही शजरा, आदम उसे कहते हैं, उसने सवाल किया मौला आप अफजल हैं या आदम? का आदम उसे कहते हैं जो गंदुम के पेड़ से जिसे दूर रखा जाए, अली वो है जो जौ जिंदगी भर जिसने खाया लेकिन गेहूं को इस्तेमाल नहीं किया, ये है अली। फिर कहा कि आप अफजल हैं या नूह अफजल है या आप अफजल हैं? फिर मौला ने फरमाया नूह का एक बेटा काफिर था, नूह का एक बेटा काफिर था, मेरे दोनों बेटे जन्नत के सरदार हैं। फिर पूछा, उसने सवाल करने वाले साहिल ने फिर सवाल किया आप अफजल या दाऊद अफजल? फिर फरमाया कि तेरे दाऊद के अंदर, दाऊद नबी अल्लाह के अंदर एक मोजिज़ा था जो लोहे को मोम कर दिया करते थे। अली उसे कहते हैं जो लोहे को मोम भी करे, उसकी शक्ल में तब्दील भी कर दे, असल शक्ल में तब्दील भी कर दे, ये हुनर अली के पास है। फिर उसने सवाल किया या अली आप अफजल है या ईसा अफजल है? आप अफजल है या ईसा अफजल है? आप अफजल है या ईसा अफजल है? सवाल करने ने जब सवाल किया तो मौला ने फरमाया ईसा अगर मुर्दे को जिंदा करता है तो कुंबे इज़्निल्लाह कहता है, कुंबे इज़्निल्लाह कहता है, उर्जा अल्लाह के हुक्म से। अली को है जो कहता है कुंबे इज़्नी, उर्जा मेरे हुक्म से, उर्जा मेरे हुक्म से। फिर सवाल करने वाले सवाल किया कि इब्राहिम अफजल या आप अफजल? इब्राहिम का एक हुनर था कि उन्होंने परिंदे को टुकड़े टुकड़े में कर फेंक दिया, वो टुकड़ा टुकड़े में फिर से इकट्ठा होकर फिर वो जिंदा हो गया। नबी को भरोसा नहीं हुआ कि ये कैसे जिंदा हो सकता, खुदा ने बताया। तो फिर ईसा का एक मुझिज़ा था कि परिंदे को बना देते थे, अपने हाथ से मूंदते थे और उसके बाद वो परिंदा जिंदा हो जाता था, रूहुल्लाह इसीलिए कहा जाता है उन्हें।
तो अली अगर किसी कब्रिस्तान में जाकर ठोकर मार दे किसी कब्र को अगर ठोकर मार दे तो मुर्दा जिंदा होता हुआ नजर आता है, मुर्दा जिंदा होता हुआ नजर आता है। ये है अली के फज़ाइल। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अली के फज़ाइल और कमालात बहुत हैं। इंसान अगर देखे एक जंग आपके समाज के हवाले और कुछ अशार कि मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन जंगे खंदक में सरकार ने फरमाया कौन जाएगा, जैसे उसने नेज़े को मारा, अमर इब्न दाऊद ने नेज़े को मारा तो रसूल ने फरमाया मन हाजिर कर, कौन जाएगा इस कुत्ते के मुकाबले में, कौन जाएगा इस कुत्ते के मुकाबले में। तो रसूल की ज़बान रहमतुल लिल आलमीन की ज़बान क्या है, वो फरमा रहा है कि कौन जाएगा इस कुत्ते के मुकाबले में, इस कुत्ते के मुकाबले में। भाई 3 बार फरमाया, कोई उठा नहीं। ये या रसूल अल्लाह, ये तो वो शख्स है जो ऊंट के बच्चे को सिपर बना लेता है। रसूल गज़बनाक हुए। 3 बार फरमाया, तीनों बार मौला कायनात उठे, या रसूल अल्लाह मैं जाऊं, कहाँ बैठ जाओ, या रसूल अल्लाह मैं जाऊं, कहाँ बैठ जाओ। तो तीसरी बार फरमाया, उन्होंने भेजा। भेजने के बाद मौला ने जंग किया और इसके दोनों पैर और हाथ काट दिया, क्योंकि इसने आया था जब तो इसने घोड़े के दोनों पैर को काट दिया था ताकि मैं वापस न जा सकूं। कहा उसके हाथ को काटने का फरमाया, देख कैसे हिंसा होती है, कैसे दर्द होता है, तूने जानवर के पैर को काटा। फिर अली के एक लफ्ज़ फरमाया है, तारीख ने फरमाया है, तारीख में मैंने जो मुताला किया ये लफ्ज़ है कि मौलाए कायनात के चेहरे पर लुआब रहम को उसने दिया। तो ये बताइए काफिर का लुआब पाक होता है या नजिस होता है? नजिस होता है। क्या इन्नमा युरिदुल्लाह के मंजिलत पर रहने वाले अली के ऊपर लुआब रहम पहुंच सकता है? नहीं पहुंचा। लेकिन अगर उसने थूका नहीं पहुंचा, लेकिन अली गज़बनाक हुए, हट गए। या रसूल अल्लाह, अली हटकर अमर इब्न दाऊद को कत्ल नहीं करना, बल्कि हट के इधर से उधर टहल रहे हैं। जब उसको कत्ल करने के बाद मौला कायनात वापस आए तो रसूल ने सवाल किया, तुमने इसे कत्ल पहले क्यों नहीं किया? कहा उस वक्त मेरा नफ्स हावी हो गया था, उस वक्त मेरा नफ्स हावी हो गया था। मैं ये नहीं चाहता था कि मैं अपने नफ्स की वजह से इसको कत्ल करूं। मैं कुछ भी करता हूं तो खुदा की मर्जी के लिए, खुदा के मर्जी के लिए, मर्ज़ातिल्लाह इसलिए कहा जाता है। तो ये जब इसने नेज़ा मारा तो रसूल ने फरमाया मन हासिल करो, कौन जाएगा इस कुत्ते के मुकाबले में। अब ये पता चल गया जो रसूल के दर पर नेज़े मारे उसे कुत्ता कहा जाता है, जो रसूल के दर पर लकड़ियां जमा करे, जो रसूल के दर पर लकड़ियां जमा करे उसे क्या कहा जाएगा? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये है फज़ाइल सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। रसूल ने जब मौला अली को रबी को बताया कि मन कुन तो मौला फ़ाज़ा अली उन मौला, तो रसूल पे कितने सितम हुए। अभी कुछ दिनों पहले 18 ज़िलहिज्जा गुजरी थी तो कुछ लोगों का दिल बैठ गया। सितम रसूल पे कितना हुआ गदीर के बाद। मैं अपने सहन में इसको सुनिए और महसूस करिए। सितम रसूल पे कितना हुआ गदीर के बाद, नबी से मुंह को फिराया गया गदीर के बाद। सितम रसूल पे कितना हुआ गदीर के बाद, नबी से मुंह को फिराया गया गदीर के बाद। हालात हो गया हारिस भी अब रहे की तरह, हालात हो गया हारिस भी अब रहे की तरह। मुनाफिकों को मिली है सदा गदीर के बाद, मुनाफिकों को मिली है सदा गदीर के बाद। ज़माना देने लगा सबको खैर की दावत, ज़माना देने लगा सबको खैर की दावत। अज़ाम में बढ़ गया हय्या अला गदीर के बाद, अज़ाम में बढ़ गया हय्या अला। जिसे खुदा ने चुना हो नबी ने दिखलाया, जिसे खुदा ने चुना हो नबी ने दिखलाया।
कोई भी ऐसा खलीफा बना गदीर के बाद, कोई भी ऐसा खलीफा बना गदीर के बाद इंसान आज कहता है कि ये फला चीज़ नहीं पढ़िए, क्योंकि आज इसको दुनिया खफा हो जाती है हमसे, दुनिया हमसे ऐसा नाराज़ होती है, फला चीज़ें हो जाती हैं। फिक्र है कि दुनिया खफा है तो हमसे खफा रहे, दुनिया खफा है तो हमसे खफा रहे, राजी मगर शाफी रोज़े जज़ा रहे। आपका अकीदा पढ़ रहा हूँ कि दुनिया खफा है तो हमसे खफा रहे, राजी मगर शाफी रोज़े जज़ा रहे। तस्बीहों सजदगा ने भी ये फैसला किया, तस्बीहों सजदगा ने भी ये फैसला किया, वो जिस जगह हुसैन वही फातिमा रहे, वो जिस जगह हुसैन वही फातिमा रहे। दुनिया खफा है तो हमसे खफा रहे, राजी मगर शाफी रोज़े जज़ा रहे। तस्बीह सजदगा ने भी ये फैसला किया, वो जिस जगह हुसैन वही फातिमा रहे। आंसू इसीलिए तो मिना में नहीं बहा, आंसू इसीलिए तो मिना में नहीं बहा, कौसर पे हाजरा न रहे फातिमा रहे, कौसर पे हाजरा न रहे फातिमा रहे। जंग और सुल्ह दोनों में है फातिमा की जीत, जंग और सुल्ह दोनों में है फातिमा की जीत। मेहंदी का रंग सुर्ख रहे या हरा रहे, मेहंदी का रंग सुर्ख रहे या हरा रहे। ये है कि इंसान ने इमाम हुसैन पर क्या क्या जुल्म किए, क्या सितम रसूल पे नहीं हुआ कि रसूल दुनिया से अभी गए थे कि फातिमा के दर पर लकड़ियाँ जमा करना शुरू कर दिया। फातिमा की शहादत के बाद अली के ज़र्ब लगाया गया, हसन के लाशों पर तीर को बरसाया गया। क्या ये जुल्म है या ये जुल्म नहीं है? तसव्वुर करो, क्योंकि आज आखिरी मजालिस है, जितना गिरिया करना है कर लो। हुसैन मक्तले करबला में अब अकेले हो गए हैं, अली असगर भी नहीं रहे, अकबर भी नहीं रहे, अब्बास भी नहीं रहे और मोहम्मद भी नहीं रहे। बचपन का दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर भी नहीं रहा, अल्लाह अकबर, हबीब इब्ने मज़ाहिर भी नहीं रहा, वो भी नहीं रहा, ज़ुहरैन भी नहीं रहा, या कोई नहीं बचा। हुसैन ख़याम में आने के बाद एक जुमला कहते हैं, सलाम, आखिरी सलाम पेश करता हुसैन की जंग को जा रहा है। सब बीवियों ने हल्का बनाया, हुसैन हल्के से निकलने के बाद रहवार के करीब पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं, कभी दाएं देखते हैं। तसव्वुर करो, इंशाअल्लाह बहुत गिरिया करोगे, इंशाअल्लाह बहुत गिरिया करोगे। हुसैन दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं। कोई सवार करने वाला नहीं था, हुसैन को ज़ैनब ने सवार किया। रहवार कुछ कदम चला, चलने के बाद रुक गया। रहवार से कहा कि तू भी प्यासा है, तू भी 3 दिन का प्यासा है, लेकिन मैं आखिरी हूँ, उसके बाद तुझे ज़ैनब नहीं, तू आज़ाद हो जाएगा। रहवार ने फरमाया, मौला मेरे पैरों में सकीना लिखती हुई बैन कर रही है, अरे मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को बर्तन में न ले जा, जो सुबह से गया है वो वापस नहीं आया। अल्लाहु अकबर, जो सुबह से गया है वो वापस नहीं आया। हुसैन घोड़े से उतरने के बाद सकीना से पूछा, ऐ सकीना तुमने तो रुखसत कर दिया था, ऐ सकीना तुमने तो रुखसत कर दिया था बाबा, आखिरी बार सीने पर सुला दीजिए। हुसैन ने सीने पर सुलाया, बच्ची सो गई। हुसैन मक्तले करबला में आते हैं, मैंने मसाइल को मुख्तसर कर दिया। हुसैन मक्तले करबला में आते हैं, हमला शुरू करते हैं। तुमने मेरे आला मोहम्मद को मारा, तुमने मेरे अली अकबर को मारा, तुमने मेरे अब्बास के बाजू कलम कर दिए, तुमने मेरे अब्बास को कत्ल किया, तुमने मेरे बचपन के हबीब इब्ने मज़ाहिर को मारा। अरे हुसैन जैसे ये तलवार चला रहे थे, एक आवाज़ें कहती आई, या अय्युहल नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्दिया, ऐ नफ्सुल मुतमइन्ना पलटा, तेरा रब तुझसे राज़ी है, अपने नफ्स से राज़ी हो जा। कि जुमला फरमाया, इश्क़ लिखता है कि तीरों पे तीर खा चुके हैं बस हुसैन, बस लाशों पे लाश खा चुके, ऐ बस हुसैन बस, हम तुमको आज़मा चुके बस, ऐ हुसैन बस, अब सर को